नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ഇന്ദിസദിവന്ദിയാടും ത്രിഹൂടേരെ മുതുർവിസദിവ കാണും അന്താതീതിഗുണാനും നമോ ജിനാടും ജിദീബാടും ഈനാത്മാ ബുദ്ധാത്മൈവം പ്രത്വാനൈവ ചാപുരം അക്ഷ്യനന്തി ബോധായ തസ്മൈ സിദ്ധാത്മനേ നമഃ ഉടുമൂരിയന്താടും ഉടുമൂ സിദ്ധാടും നമോ ആയിര്യാടും ഉടുമൂ ഛായാടും ഉടുമൂ നോയ് സോവിസാഫുടും अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय हो। एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की जय हो। एक जड़वान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य आध्यात्म योगी तीर्थंकरों के लघुनंदन शांत स्वभावी पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ईश्वरज्ञ शासन नमो सुशासन जय बंतो वितरा श्रवण संस्कृत भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। सत्य त्रिकालिक ध्रुव सत्य है। सत्य को असत्य करने की क्षमता विश्व में किसी के पास नहीं है। जो व्यवस्था वस्तु की है वो व्यवस्थित है। खिन्नता प्रसन्नता ये मोह का कार्य है। खिन्नता प्रसन्नता ये मोह का कार्य है, वस्तु का कार्य नहीं है। जब आत्मा से मोह विगलित हो जाता है तो वे ही पदार्थ होते हैं, वही द्रव्य होता है, न खिन्नता न प्रसन्नता। निर्णय जितना गंभीर करना सीख लेगा जीव, उसकी खिन्नता प्रसन्नता विलीन हो जाएगी। खिन्नता में शोक है, प्रसन्नता में हर्ष है, दोनों कसायिक भाव है। दोनों से शून्य जो योगी होता है तब देखता है संयोग भी होते हैं, वियोग भी होता है।
एक ओर समाधि की ओर जा रहा है जीव, दूसरी ओर दीक्षा के लिए आ रहे हैं जीव। इस योग वियोग की धारा है। पर समदृष्टि जीव साम भाव से देख रहा है। संलेखना भी प्रसन्नता का विषय है और दीक्षा भी प्रसन्नता का विषय है। दीक्षा मार्ग है, संलेखना मार्ग का फल है। ऐसा जिन शासन कितना महान है जिसमें कि जीव मरने के लिए तैयारियां करता है। एक बेलोग है जो मरने की तैयारी कर रहे हैं, जो फांसी लगा रहे हैं। एक बेलोग मरने की तैयारी कर रहे हैं जो जहर की पुड़ियां खा रहे हैं। एक बे जो मित्र रेल की पटरी के नीचे दबने जा रहे हैं। एक बे लोग हैं जो नदी सरताओं में डूबने जा रहे हैं, समुद्र में गिरने जा रहे हैं, अग्नि में कुंड में गिर रहे हैं। हे मित्र, ये कुमरण है। और एक बे जीव गुरु के चरणों में आकर के संलेखना को प्राप्त कर रहे हैं। इसका नाम सुमरण है। घर में होना व्यक्ति बेटे भी ना देखें, ये धर्म की महिमा तो देखो। बरनी विनोद जी के लिए सभी मुद्राज, सरवार सागर, सम्यक सागर, सुब्र से सब मुद्राज लगे हुए थे, पर जीव अपना काम कर रहा था। कल हमने देखा कि लोगों की दृष्टि से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर उनका हाथ देखा, अंगुलियां जैसे माला फिर रहे ना, ऐसे बाकायदा रखी हुई थी। तब समझ में आया कि संस्कार की कितनी आवश्यकता है। सभी सुधी श्रोताओं से, श्रावक श्रावकाओं से, श्रमणों से कहना है, अपने जीवन में ऐसी आदत डालो जो आदत अंतिम समय तक बनी रहे। उठते बैठते चलते फिरते की जाप करो और हम नमा कोई ना कोई बीजाक्षर का उच्चारण करते रहो। और साथ में क्या करो, अंगुलियों पर गिनने का अभ्यास करो। इससे क्या लाभ होगा? आगम में तो दोष लिखा है, अंगुली चलाना कारुसर्ग में दोष है, पर जप करने में दोष नहीं है। कारुसर्ग में अंगुली चलाना दोष है, लेकिन जप करने में दोष नहीं है। कमल गट्टे की माला, सोने की माला, चांदी की माला, हे मित्र नाना प्रकार की मालाएं, वो हमारा जैन की थी, गले में जो कितने लटकाए होगा, ये सारी मालाएं, कुछ फिरने की माला होती है, कुछ दिखाने की माला होती है। सम्यक सागर माला ही माला। तो मित्र, जप माला, हस्त कमल पे माला करना, वो सबसे श्रेष्ठ माला है कमल जाप। सबसे उत्कृष्ट जाप है कमल जाप। कमल जाप से मतलब कमल का पुष्प लाके माला नहीं फिरना। नहीं तो ये सुनील का भाई पंकज सोचे कि मैं तो प्रतिदिन सरोवर से कमल लेके आऊंगा। कमल लेके नहीं आना है, एक इंद्रिय को जीव को चुन के नहीं लाना आपको। कमल जाप से मतलब सबसे पहले जैसे कमल खिला कोमल होता है, ऐसे अपने परिणामों को कोमल करके माला फेरिए। कमल के समान कोमल हो जाइए। कमल पर प्रभु विराजमान होते हैं, अपने हृदय कमल पर प्रभु को विराजमान करके माला फेरो। फिर कमल जाप से मतलब हृदय स्थल पर नाभि कमल, हृदय कमल, मुख कमल, ये सब कमल ही कमल है। मित्र परुषण में बताएंगे आपको, लेकिन आज संक्षेप में समझिए। इन कमलों पर आप एक कमल की रचना करो ध्यान में, और खिला हुआ कमल जिसमें 8 पंखुड़ी है, बीच में वृत्त है गोल,
कणिका पर 12 बिंदु लिखिए। आप बिंदु बनाते जाइए, प्रत्येक पत्र पर 12-12 बिंदु बना लीजिए। 12 में 108। अब एक एक बिंदु पर आपको माला फेरना है, उंगली चलाना नहीं है, माला फेरना नहीं है, बस ऐसे बैठ जाना। आपके हृदय पर कमल पर पत्र हैं अथवा मस्तिष्क पर कमल की रचना कीजिए। उन कमलों के ऊपर जो पत्रों पर 12-12 बिंदु हैं पीत वर्ण में, एक एक बिंदु पर आपने जप किया, अरहम अरहम अरहम, ऐसे 8 पत्र, एक कड़का, ये सारे बिंदु जब पूरे हो जाएंगे तो मित्र 108 मंत्र की माला तुम्हारी पूरी हो गई। फिर आप पढ़ लेना अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्ट सम्यक ज्ञानाय नमः और 13 चारित्र्यभ्यो नमः। अब जो यूं कहते इधर माला हाथ में लिए, उधर देख रहे हैं गाय भगा रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई ग्राहकों को भगा रहे हैं, कोई मित्र भक्तों को बुला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इसमें तो आपने जरा भी किसी को देख लिया तो आपका भंग हो जाएगा। कमल जाप, चित्त कहां जाएगा? चित्त जाएगा कहां? असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जा का साधन बनता है एक कमल जाप। जिन जीवों को स्वाध्याय करने का नियम है, कहीं ग्रंथ ना मिले आपको, पर स्वाध्याय नहीं छोड़ना। नमोकार मंत्र की कमल जाप कर लो, तुम्हारा स्वाध्याय हो जाएगा। नमोकार ना बने तो अरहंत सिद्ध की माला फेर लीजिए, वो भी नहीं मिले बने आपसे तो अरहम की माला फेर ली, वो भी नहीं बने मित्र तो श्रीम ह्रीम श्रीम नमः की माला फेर लो, वो भी तुमसे ना बने तो मित्र ओम की माला फेर लो। ये भी स्वाध्याय है, लेकिन स्वाध्याय नहीं छोड़ना। विभव जीव है, पूर्व में कोटि कोटि भवों में जब जीव पुण्य का अर्जन करता है, वो जीव को समाधि करने के परिणाम होते हैं। जीने का राग मृत्यु से डराता है गंगबाल जी, जीने का राग मृत्यु से डराता है, पर मृत्यु से डरने वालों से कह देना तुम मृत्यु से डर सकते हो पर मृत्यु से बच नहीं सकते हो। ज्ञानियों, ये मृत्यु से डरने वालों से कह देना आज घर घर में जाकर के, अहो मुमुक्षु अहो ज्ञानियों, आप मृत्यु से डर तो सकते हो पर मृत्यु से बच नहीं सकते हो। जब बच नहीं सकते तो डरने की क्या आवश्यकता? क्या क्यों डरूं? बल्कि यूं कहना चाहिए, हे यमराज, हे यमराज, मैं तैयार हूं, पर ध्यान दो जैसे जगत को मार चुको हो ऐसे मुझे नहीं मार पाओगे। मैं मरूंगा नहीं, मैं समाधि लूंगा। मिथ्या दृष्टि मरण करता है, मिथ्या दृष्टि मृत्यु को प्राप्त होता है, वो बाल बाल मरण करता है। सम्यक दृष्टि बाल मरण करता है, देशवती बाल पंडित मरण करता है, महावर्ती पंडित मरण करता है, कोविली भगवान पंडित पंडित मरण को प्राप्त होते हैं। मृत्यु तो नियत है। क्या भाग्य जीव का होता है कि एक जीव को एक श्रावक नमोकार सुनाने को ना मिले और एक जीव को मुनिराज सेवा में लगे हुए हों। सभी को भावना भाना चाहिए ऐसी, हे अरहत परमेश्वर, हे जिनेश्वर देव, आप किसी को देते नहीं हो, आपसे कुछ मांगता नहीं हूं, कदाचित तुम देते भी हो और मैं मांगता भी हूं, तो मात्र मुझे आपसे यही मांगना है कि आँख खुली है, बुद्धि ठीक है, मैं सब कुछ करना जानता हूँ, लेकिन अंतिम श्वास आए मेरी बुद्धि भ्रांत ना हो पाए, सुनने की शक्ति छीन ना हो पाए, देखने की शक्ति छीन ना हो पाए। हे मित्र, प्रभु के दर्शन करता रहूं, जिनवाणी सुनता रहूं और गुरु का आशीर्वाद लेता रहूं, चिद ब्रह्म में तल्लीन रहूं। ऐसे परिणाम आज से ही करना पड़ेंगे।
अभी से ही करना पड़ेंगे। और मूल बिंदु 4 से बचना पड़ेगा। मूल बिंदु ज्ञानियों 4 से बचना पड़ेगा, 4 से बचना पड़ेगा। यदि 4 से नहीं बचे ना तो घनघोर तप करके भी निर्वाण नहीं मिल सकता। पहला शत्रु जिसे तुम्हें बचना है, रसना इंद्रिय। कुमार, कितनी चटोरी जीव हो उससे कहना अब हम प्रौढ़ हो रहे हैं, अब चाट खाने के दिन निकल गए हैं। और ये जैन कीर्ति गंगबाल जी से कह देना, हे मित्र, दलिया की याद आने लग जाए, खिचड़ी की याद आने लग जाए, समझ जाइए यमराज संकेत कर रहा है। बाटी खाने के दिन निकल गए, चूरमा खाने के दिन निकल गए, हलवा खाने के दिन निकल गए, शरीर ही स्वीकार नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जब शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है तो मन भी स्वीकार न करे। जिसका तन स्वीकार नहीं करता है वे तो कुमन कर लेते हैं, तन स्वीकार नहीं करे, मन भी स्वीकार नहीं करे, वे समाधि मरण कर लेते हैं। जब तन स्वीकार कर ही नहीं रहा पंकज, तो मन क्यों चिपक रहा है? कोई जीव किसी प्रेम का के राग में डूबा हुआ है और मित्र उसने किसी दूसरे पर अपनी प्रेम बना लिया हो और तुमको देखना पसंद ना कर रही हो और तुम फिर भी चिपक रहे हो, तुम जैसा पागल कौन होगा? छोड़ने वाले से दूर स्वयं ही हो जाना चाहिए, अपने प्राण देने नहीं चल देना चाहिए। ऐसे जब मित्र शरीर साथ छोड़ रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, चाहने वाले भी चाह नहीं रहे, अब ऐसे तन सब क्या राग करो। तो ये मुझे छोड़ने तैयार है तो मैं बुद्धिपूर्वक समाधि लेने को तैयार हूं। देह का छूटना नियत है, देह का छूटना नियत है, देह का छूटना नियत है, राग का छूटना पुरुषार्थ है। अपने हृदय में नोट कर लेना, शरीर का छूटना नियत है पर राग का छोड़ना पुरुषार्थ है। राग छोड़ लिया तो देह छूटे छूट जाने देना, और राग नहीं छूट सका, देह छूट गई तो देह ही देह मिलती रहेंगी। और राग छोड़ के देह छोड़ गए तो विदेह को प्राप्त कर लोगे। विदेह को हासिल करना है तो सर्वप्रथम रसना इंद्रिय में विजय प्राप्त करो। अब इस पर विजय आपको द्वैत रूप में करना है, रसना पर विजय द्वैत रूप में करना है, खाने पर विजय और बोलने पर विजय। खाने पर विजय और बोलने पर विजय। कुछ लोग खाने पर नियंत्रण कर लेते पर बोलने पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वे भी अस्मादि को प्राप्त होते। जितना ज्यादा बोलोगे व्यर्थ का, जितना ज्यादा बोलोगे व्यर्थ का, उतना संकल्प विकल्प बढ़ेंगे। लाखों करोड़ों युद्ध बोलने से हुए। जब शून्य कक्ष में जाता है जीव तो क्या सोचता है, ऐसा नहीं कहता तो कितना अच्छा होता। अब कितना अच्छा तो होता पर तुम्हारा मन कहां मानता है, तुम तो बोल ही पड़ते हो। देखो आज सकला सार कम बोले तो अपने ताली बजाई, इस सबक सार को सीखना चाहिए। ओह वो मालूम सुपर से भाई क्या बुरा था, आओ हाथ मिलाओ, तुम्हारा समय मैं ले लूंगा अगली बार, तो ताली कोई नहीं बजाएगा फिर। जो जीव अधिक भी बोले वो आगम बोलता है समय पर विश्व सुनने को तैयार है। तीर्थंकर भगवान 4-4 बार दीप धुनी कराते हैं। तीर्थंकर भगवान की 4 बार दीप धुनी गिरती है। और राकेश पंडित साहब कितने देर तक
2.25 तक भगवान की वाणी गिरती है एक बार में, और 2.25 घंटे की वाणी गिरती है। वहां मनुष्य देव त्रियंच नार की आ नहीं सकते बेचारे। यदि आने की क्षमता होती तो वो भी वहीं मिलते, लेकिन 3 गति के जीव एक साथ प्रभु की वाणी सुनते हैं। और मित्र, बे वाणी सुनते सुनते कितने प्राणी सम्यक को प्राप्त होते हैं, अनुव्रतों को प्राप्त होते हैं, महाव्रतों को प्राप्त होते हैं। और ऐसा भी होता है, उन्हीं तीर्थंकर के पास वाणी सुनते सुनते तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लेते हैं। विदेह क्षेत्र की ऐसी व्यवस्था है, वहां 5 कल्याणक होना कोई नियत नहीं है, पर भरत क्षेत्र में 5 कल्याणक होना नियत है, ऐरावत में नियत है। पर विदेह में कैसा है पंकज? मुनिराज बैठे हुए हैं मुनियों की सभा में, और प्रभु की वाणी कर रही है। वही बैठे बैठे इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि बनी, 16 कारण भावना भालिए। उन्हीं तीर्थंकर के पाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध मुनिराज ने कर लिया। और जैसे ही प्रकृति का बंद किया, और कदाचित शिव मंदिर स्वामी के श्री समोषण में बैठे विराजे मुनिराज, उधर शिव मंदिर स्वामी को निर्वाण हो गया, और उन मुनिराजों को केवल ज्ञान हो गया, वे शिव मंदिर बन गए। जिनेंद्र के शासन में व्यक्ति बदलते रहते हैं, पद नहीं बदलता। यहां बहुत बड़ा भ्रम खड़ा हुआ है। व्यक्ति बदलते हैं, पद नहीं बदलता। पर पद नहीं बदलता, व्यक्ति को नहीं समझ पाए, लोगों ने व्यक्ति को ही स्थायी बना दिया। पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं। अरहंत के शासन में, जिनेंद्र के शासन में 24 तीर्थंकर होते हैं। वे 24 तीर्थंकर जो है पद है, पर ऐसे मात्र 24 पुरुष ही नहीं होते, 24 महापुरुष ही नहीं होते हैं। ऐसे अनंतानंत 24 महापुरुष हो चुके, वो होते रहेंगे। बोले क्यों? एक ईश्वरत्व यदि हो गया तो हम सब भक्ति बने रहेंगे, भक्ति बने रहेंगे, प्रभु एक ही रहेगा। जिन शासन कहता है तुम भृत्य बन के मत जियो, तुम भी भगवान बन जाओ। विधि बता के रखिए, छुपा के नहीं, बता के रखिए। शरद जी, कभी छुपाना नहीं। अज्ञानी लोग छुपा छुपा के मर जाते हैं, विद्या को खोखला कर जाते हैं। भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने भगवान बनने की विधि छुपा के नहीं रखी, बता के रखिए। सामान केवली बनना है तो अब रत्नात्रय के निर्देश साधना कीजिए, और तीर्थंकर केवली बनना है तो मित्र 16 कारण भावना भाई, 16 कारण भावना भाई। एक बार पढ़ना 16 कारण भावना अनुशीलन। 16 कारण भावना भाई है मित्र, और एक एक भावना भाते भाते कुमार भैया भैया, जमीन पर गिरा पानी कब पाताल में पहुंच जाता पता नहीं चलता। कुएं से निकल रहा पानी वो वही पानी है जो मेघों ने गिराया था। इतना पतला पानी, इतना पतला पानी कि मिट्टी के अंदर से सतह में चला गया नीचे और स्थिर हो गया है। ऐसे हमारे परिणाम इतने पतले शीतल हो जाएं कि ज्ञानी इतने शीतल हो जाएं, जगत देखता रह जाए। और मुझे देख करके फिर अग्नि का अंगारा भी पटको उस पानी के कुंड में, अंगारा ठंडा होना पड़ता है पर पानी शीतल ही रहता है। ऐसे कमठ जैसे लोग आ जाएं, कंस जैसे लोग आ जाएं, कितने घोर उपचार करने वाले लोग आ जाएं, मनुष्य आ जाएं, त्रियंच आ जाएं, देव आ जाएं, अचेतन कृत हो जाए, फिर भी मन में गर्मी नहीं आए, इसका नाम जैन योगी है। शांत। मृत्यु का नाम समाधि होता नहीं है। मृत्यु का नाम तो मरण ही है। मृत्यु का नाम समाधि नहीं होता है, मृत्यु का नाम तो मरण ही है। तो केवली के आगे लिखा पंडित पंडित मरण, मिथ्या दृष्टि को बाल बाल मरण, सम्य दृष्टि को बाल मरण,
देशभृति को बाल पंडित मरण, मुनिराज को पंडित मरण, केवली को पंडित पंडित मरण। मतलब मृत्यु को तो समाधि का ही नहीं जा सकता, मृत्यु समाधि नहीं होती है, मृत्यु समाधि नहीं होती है। समाधि पूरक मृत्यु को नाम समाधि मरण होता है। समाधि पूरक मृत्यु का नाम समाधि मरण होता है, मृत्यु का नाम समाधि नहीं होता। समाधि पूरक मरण, कुमार देखो मित्र मेरी तरफ, समाधि पूरक मरण, तो समाधि कौन सी वस्तु है जब मृत्यु नहीं? हमने तो यही सुन के रखा, आपने क्या सुना? किसी की मृत्यु तो क्या बोलते? बोले समाधि हो गई। ओहो समाधि हो गई, दैन्य कीर्ति, परिणाम का भरोसा नहीं, क्या थे तब भी कह रहे समाधि हो गई। मरण नहीं सुधारना है, मरण तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है, समाधि सुधारना है। राकेश पंडित जी, मृत्यु तुम्हारे अधीन नहीं है, कर्माधीन है। मृत्यु कर्माधीन है, आयु कर्म के जैसे मरण होता है, वो आयु कर्म के सहयोग से जन्म होता है। वो मित्र आयु कर्म तुम्हारा धर्म नहीं है, वो पुद्गल धर्म है, उसे मैं ग्रहण कर सकता नहीं, छोड़ सकता नहीं हूं, वो तो अपने आप में ही होता है। आना और जाना ये द्रव प्राणों का खेल तमाशा है, मुझे समाधि को संभालना है। आगम के रहस्य को समझना चाहिए। लंबे समय तक आप लोग मृत्यु को ही समाधि मान लिए हैं, और कोई भी मर गया आप समाधि मरण कहते हो। किसी के मरने को समाधि मरण नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। पहले सुनिए समाधि की परिभाषा। समधि, शरद भैया बेटे की शादी हो गई। मित्र, आपके बेटे का जो पिताजी हैं वो आपके कौन हैं? आपके बेटे के पुत्र वधू जो आपकी है, बेटे की पत्नी के जो पिता हैं वो आपके कौन हैं? व्यवहार से पूछ रहा, व्यवहार से बताइए। हैं? समझे बोल रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? ठीक। यदि शरद जी समधि बोलने के पहले मेरी बात को सुन लेना, तभी समधि बोलना, ना तुम समधि नहीं हो। जितने समधि अपने आप को समधि बोलते पहले मेरी बात सुनो, फिर समधि बोलना, अन्यथा समधि नहीं है, शत्रु बोलना। बोले क्यों? समधि है मित्र, आपका बेटा है, उनकी बेटी है, तब भी आपका पुत्र अपने ससुराल जाता है और आपके समधि से आपको मिलता है, वो कोई मेहमान उनके यहाँ पधार जाए तो मालूम क्या बोलते हैं? ये हमारा कुंवर सा मेरा बेटा है। जैसी बुद्धि शरद को अपने बेटे के प्रति थी, वैसी बुद्धि इनके समधि की उनके बेटे के प्रति हो रही है। जैसी बुद्धि उनकी बेटी के प्रति थी, वैसी बुद्धि शरद जी की बेटी के प्रति हो, तब दोनों की समान बुद्धि हो, तब तुम समधि हो। यदि आपके अंदर ये भरा हुआ है कि कम दहेज दिया है, जब देखो तब प्रताड़ना करते रहते हो, मित्र तुम समधि नहीं हो। ऊंच नीच का भाव है। तुम्हारे घर का दीप जलाने वाली पुत्र वधू आई है, उसका सम्मान रखना चाहिए। सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना सीखो। बालक, बेटा चश्मा वाला खड़ा होना, जल्दी, समय नहीं लगाना, जल्दी खड़े हो। यदि आपको कष्ट ना हो ना, तो यहां पर एक व्यक्ति आया अवध प्रांत से, वो गंगवाल है, कमलेश के साथ बैठा हुआ है। आप जाइए उनको, बेटा जय जिनेंद्र करके आओ। वो कुर्सी पे देखो, तुम पैर भी छू सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना। क्या हुआ? उनने क्या किया? फिर से छुओ पैर। देखा बेटा,
इतना तगड़ा आदमी, वो मोटा, मतलब ऊंचा, वो झुक नहीं सकता, पर तुमने उसको झुका दिया। जैसे आपने पैर छुए, ओहो। एक बार इंदौर में हमारी बाचना चल रही थी ग्रीष्म काल की, उसी में आचार्य पूजन सागर जी आ गए। ओ, मैं उनकी अगवानी करने चला गया, और जैसे मैं झुका ना कि महाराज जी पैर छू लूं, वो तुरंत इतने झुके, इतने झुक गए, उन्होंने हमको उठा लिया, बोले पैर नहीं छूओगे। हमसे क्या बोलते हैं, बेटा तुम्हें देख करके मुझे अपने गुरु की याद आती है कि हमारे विमल सागर महाराज ऐसे थे। इसी मंच पर सुनील सागर जी, पुष्पन सागर जी यहीं बैठे हुए थे, याद है आपको? दिल्ली को श्रद्धा अभागों की नगरी नहीं कहना मित्र, भाग्यवानों की नगरी है। कितनी देशभूषण, कितने बड़े बड़े योगीराज आचार्य विराग सागर चातुर्मास करके गए हैं, कितने मुनिराज। अभी गाजियाबाद में विनिश्चय साहिब चातुर्मास कर रहे हैं, आपके अलवर में, तिजारा में विमर सागर, आपके कृष्णनगर में प्रभावना करके गए मित्र। कितने मुनिराज, प्रज्ञ सागर जी बगल में कृष्णनगर में बैठे हुए हैं। ओहो, विशोक सागर जी, कितने मुनिराज आचार्य गए, मिनसो सागर। इस नगर में अभी भी इसी चातुर्मास में लगभग कितने संघ होंगे भैया? शरद जी को पक्का पता होगा भैया कितने संघ हैं? 34, 36 चातुर्मास चल रहे हैं इस क्षेत्र में, परिसर में। आनंद सागर, नमी, विनम्र सागर, कितने सारे मुनिराज चातुर्मास कर रहे हैं। अब सोचिए आप कैसे कह सकते हो? अब प्रश्न है मित्र, बारिश की बूंदें तो गिरती रहती हैं, वृक्ष में कितनी योग्यता है। कौन वृक्ष मित्र अशोक वृक्ष है, और कौन बबूल का वृक्ष है। वो मित्र बीज जैसा होगा, पानी सबको लगता है। ओ मोटे महाराज, अतवीर महाराज, ओहो, पिछले बार तो हम लोग जब आए थे ना, उनकी विनय देख करके हृदय गदगद हो गया। मित्र कितनी विनयशीलता है। ये सारे के सारे जितने मुनिराज हैं, ये सब भविष्य के भगवान हैं, भव्य जीव हैं। बेटा आपने उनको जय जिनेंद्र किया, उन्होंने क्या किया? उनके अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो गई, वो संचार हुआ। जैसे सरसों का दाना है सूखा, पता ही नहीं है उसमें तेल कहाँ है, तुम फोड़ के देख लो कहीं मिल जाए, वो तो विधि होती है। सरसों के दाने को तोड़ के देखो कहीं तुम्हें मिल जाए, सरसों के अंदर तेल मिल जाए, नहीं मिल सकता। दूध के अंदर उठा के देखो कहीं घी मिल जाए, नहीं मिल सकता। विधि पूरी करना पड़ेगी। ओह, विधि पूरी करना। उसी दूध के अंदर जामन आदि करके दही, वो फिर जब मथा जाता ना, फिर मक्खन निकलता है, तपाने से घी निकल जाता है। ऐसे बेटा सरसों के दाने में कहीं तेल नहीं दिखता है, पर उसको पेलो ना तो तेल टपकने लगता। ऐसे ये सूखा आदमी बैठा था, कुछ झलक ही नहीं रहा था गंगवाल के अंदर, और जैसे तुमने यूं किया उसके अंदर टपकने लग गया, बासल टपक गया। झुकाना चाहिए, झुकाना चाहिए। तुम सबको जय जिनेंद्र कर लो बेटा। सबको कर लो। और फिर देखो कौन हाथ उठा रहा है कि नहीं उठा रहे हैं। पापी तो उठा नहीं सकते। हाँ देखा क्या कला है। तुम पकड़ पकड़ के उठवाते तो कष्ट होता, और एक शब्द बोला पापी तो उठा नहीं सकते हैं। ये सब ऊपर देख रहे हैं बेटा, ऊपर मैं देखता हूँ इसमें धर्मात्मा कितने बैठे हैं। हाँ, खास कर मैं राकेश को देख रहा था जय जिनेंद्र करता कि नहीं। हे मुमुक्षु, जय जिनेंद्र कर लो, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र बोलते बोलते जिनेंद्र बन जाएगा। मार्ग में चलते फिरते एक पशु क्यों ना मिल जाए, गैया क्यों ना दिख जाए, तुम तो जय जिनेंद्र करो कुमार। बोले कोई अजय ने, अरे भाई जो राम राम वाला है उसको राम राम करके भी जय जिनेंद्र करो आप।
श्याम बाला है, मित्र गोपाल जय गोपाल की बोलकर जय जिनेंद्र करो आप। बोले क्यों? हे मित्र, सुनते सुनते मालूम शरद जी आपको क्या मालूम दिन में क्या क्या होता रहता। मैं यहाँ से सुबह शाम जाता थोड़ी दूर, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर शुद्धि के लिए। रास्ते में गरीब लोग मिलते हैं, वो बेचारे स्टेशन के नीचे बैठे हुए हैं, फड़ पर लगे हुए बैठे हुए हैं। एक ऐसा भब्बजी मिलता है, दूर से चिल्लाता है। जैसे उसने देखा, बोले जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, याद है आपको कुमार? सच गए मैं ऐसा सोच। वो दूर से चिल्लाता, बोले जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। मैं भी बिल्कुल रुक करके उसको आशीर्वाद जरूर देके जाता हूँ। ओहो, उसके जय जिनेंद्र करने से पर्यावरण विशुद्ध हो गया। उसके जय जिनेंद्र करने से कोई अगल बगल में चूहे पशु पक्षी इल्ली बिल्ली मिलने और चमगादड़ छिपकलियां क्यों न लटक रही हो कहीं, वे भी सुनेंगी कि भाषा जिनदेव के नाम की चल रही है, जय जिनेंद्र। हो सकता है कहीं कोई खंती में कोई गाय बेचारी पड़ी हो, करहा रही हो, वो आपने बोला जय जिनेंद्र और दूसरे ने बोला जय जिनेंद्र, उसको सुन करके उसके उसी समय प्राण निकले, समाधि मरण कर लिया तुम्हारा जय जिनेंद्र सुन करके। कैसे पापी लोग हैं सुब्रत सागर संसार में, ये पसीर बनस्ती नहीं यूं करते रहेंगे। देखा ऐसे हाथ जोड़ जय जिनेंद्र नहीं बोल पाएंगे। देखा आपस में, अरे क्यों सिर पटक रहे हो, क्यों सिर पटक रहे हो, हाथ जोड़ लीजिए। क्या समय था दादा बच्चे लाल जी, आपकी जब शादी हुई थी ना, तुम्हारे पिताजी ऊपर खड़े होकर के और सबको जब परोस गया था, तो सब चाहे छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, सबको क्या बोल रहे थे, जय जिनेंद्र सभी प्रारंभ करो। अब क्या जमाना आ गया बच्ची लाल जी, वो होटल में है, तुम खाना खाए आना जाओ 12 बजे, प्रेम तो समाप्त ही हो गया। ओहो पंकज, अरे पंकज के यहाँ मेहमान आए ना, कोई यार बाहर का यात्री आया, भैया ले कूपन पकड़ो वहाँ खाना है वो चले जाना। बाप रे, अब माना कि उसी समय सुनील आ जाए, उनको पकड़ा देने, ले कूपन पकड़ो तब खाना खा के आ जाओ। मित्र, भोजन में मिठास नहीं होता है, मिठास वाणी में होता है। कूपन नहीं पकड़ाना, ये बोलना सभी यात्रियों का भोजन की व्यवस्था है, हमारा आतिथ्य स्वीकार हो, मुझे अवभाग्य होगा कि आप जैसे धर्मात्मा जी पधारे। संचालक जी आपको प्रतिदिन बोलना है ऐसा। देखो बच्चा ने गंगवाल को झुका लिया, देखा बेटा, गोम टेस्ट में इतने मुर्राज होते थे, पर मालूम मैं क्या करता था, मैं गया वो खड़ा रहा, जब हमारे गुरुजी मंच पे पहुंच गए, सिंहासन में बैठ गए, फिर मैं बैठ कर जमीन पर नमोस्तु करता था। अब जितने गुरुओं के चेले वहां बैठे थे वे सब देखते थे, बोले यार विराग सार का संग कैसा है, वे सब सीख रहे थे। फिर बोले हम लोग तो सीधे चढ़ते हैं ऊपर, अपने गुरु के साथ आके बैठ जाते। अरे गुरु विराजमान हो गया, वो प्रभु है तुम्हारा। और जैसे नमस्कार किया, विरागोदय में 23 में क्या देखा ना सुब्रत सागर, हमारे विमर सागर जी, विनिश्चय सागर, बिहार सागर जी, जितनी आचर विभव सागर, सारे आचरगण, हमने बैठ के नमस्तु किया। बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात है, वे सब उतर आए। बोले चलो अपन सब नमस्कार करेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे। उसका परिणाम क्या होगा, बेटे को मुंडी पकड़ करके नमस्कार मत सिखाइए भगवान को, तुम नीचे बैठ के नमस्कार करो, बेटे सीख जाएंगे। इसलिए शिष्यों को डांट के मत सिखाइए, करके दिखाइए। बैठ जाओ, छा गए बेटा। क्या नाम है, हैं? स्पर्श नाम है, हैं? स्पर्श, ठीक भैया, स्पर्श, चरणों के स्पर्श करना, बाकी नहीं। बैठो। हो ज्ञानी
समाधि, ये सब चल रहा था, समाधि चल रही थी। जो चल रहा है नाटक, आपको नाटक दिख रहा है, समाधि चल रही थी, समाधि चल रही थी। एक जी, वो कहाँ भिंडी के थे भैया, विनोद जी, उन्होंने 17 जून को आए, 17 अगस्त, वो आज 22 अगस्त, इतनी अल्प दिन के अंदर वो जीव ने अपना कल्याण कर लिया। वो आज देखा, किसी को परेशान नहीं किया। तुम्हारी सभा भी चल रही है, चर्या भी हो जाएगी, लेकिन अपने समय पर निकल गए। कभी चेहरे पर सिकुड़न नहीं दिखी, पर एक बात से मैं बहुत प्रभावित हूं। अंगुली उनकी, अंगूठा चल रहा था अंगुली पर। ये अभ्यास करो सब। सोते सोते खाते का कुमार, सोते सोते खाते रहते। आज कम से कम इस दिल्ली देश की राजधानी में तुम इतना नियम कर लो कि मैं सोने के पहले चारों प्रकार आहार पानी त्याग करके सोऊंगा। कितने लोग नियम कर सकते हैं? सोने के पहले चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग बुद्धिपूर्वक त्याग करूंगा। कि अब मैं सोने जा रहा हूं, ऐसे हम लोग ना बुद्धिपूर्वक कारुसर करते, इसके पहले ही विश्राम करेंगे, इसके पहले करेंगे नहीं। जगेंगे तो सबसे पहले कारुसर, इसके बाद कोई काम। तो आपका नियम है। मुर्दास तो मालूम, रोड पार करते समाधि के साथ, बिहार करते समाधि के साथ, आहार को जा रहे हैं ना तब भी समाधि लेके जाते हैं। बोले रास्ते में क्या मालूम कोई घटना घट जाए। मुद्रा आहार की अवश्य है, पर क्रिया आहार की नहीं है। क्रिया में समाधि चल रही है। नदी पार करें, जंगल पार करें, क्या मालूम बाढ़ आ जाए, जंगल में कोई जानवर उठा के खा जाए, समाधि समाधि। ऐसे तुम सो रहे थे, पर उन बेचारे पापी अभागों को तो सोचना पड़ेगा जो गुटखा खा के सोते हैं। कम से कम इतना कर लो, दिन भर तो चरते ही रहते हो। वे सोते सोते दबा के सोते, कहीं मर गए तो खाने को नहीं मिलेगा अगले बार प्रवेश भाई, इसलिए वो सोने के पहले दबा लेते हैं। बोले गुटखा दबा के सोएंगे। ओह कितना पुण्य छीड़ है, कितना पुण्य छीड़ है। कम से कम दिन भर खा रहे थे, सोने के पहले तो अचवन कर लो, मुख शुद्धि कर लो, प्रतिज्ञा कर लो, जब तक मैं सोऊंगा तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। इस बीच में कहीं अंतिम श्वास निकल गई तो त्याग के साथ जाओ, समाधि करो। कितना नियम ले लिए। प्रमोद इनकी फोटो खींच लिया करो। माता नियम है, पर तुम ये नियम लो, सोते सोते कुछ खाऊंगा भी नहीं और किसी को गाली दे के भी नहीं सोऊंगा। नहीं तो मालूम चला गुटखा तो नहीं खाते हैं, पर कसम खा के सो गए। ओहो उसको छोड़ दीजिए, क्लेश करके नहीं सोना है। समाधि मृत्यु नहीं है, ये गलत भ्रम फैला दिया गया है। मृत्यु को समाधि कहने लगे लोग। मृत्यु समाधि नहीं है, वो समाधि मरण हो सकता है। समाधि जो है उसको सुनिए, समाधि क्या है। जैसे हमने शरद जी से कहा, आपके बेटे का ससुर, शुभम कहां भटक रहे हो? बेटे का ससुर तुम्हारा समधी है। वो कब है? कि जैसे मेरी बेटी के प्रति मेरे भाव हैं, ऐसे उनके बेटे के प्रति मेरे बेटे के प्रति उनके भाव, उनकी बेटी प्रति मेरी बेटी के समान भाव हैं। समान धी यानी बुद्धि, समान बुद्धि हो उसका नाम है समधी, उसका नाम है समधी। तो जब दो का समान बुद्धि हो पर समधी हो जाता है, फिर विश्व के प्राणी मात्र पर समान बुद्धि हो, राग देश न हो, ध्यान में लीन होना, इसका नाम है समाधि। ये समाधि, ध्यान ही है समाधि। ध्यान का नाम है समाधि। आर्तोध्यान का नाम समाधि नहीं है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का नाम है समाधि।
ऐसे धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान पूरक जो मरण होता है उसका नाम होता है समाधि मरण। बराबर। गुरु मूले इतनिस्ते चय सिद्धामृत घोषे मम भोतु जन्म जन्म संमितम मरणम। हे प्रभु, कर लो निदान, निदानी करने की इच्छा तो ऐसा निदान करो। गुरु मूले, जब मेरी अंतिम श्वास जन्म जन्म तक श्वास निकलती हो तो गुरु मूले, गुरु का मूल हो, यतियों का समूह हो, चैत्य जिनालय हो, जिन प्रतिमा हो, बरसत घोषे सिद्धांतों का उपदेश चल रहा हो, ऐसे स्थान मेरा मरण हो जाए, इसका नाम समाधि मरण है। जैसे अभी देखो ना, वो भैया विनोद जी का, बर्णी जी का क्या हुआ? गुरु मूले, यतियों का समूह, चैत्य, सामने भगवान आदिनाथ स्वामी मानस्तंभ के सामने, ओहो, और प्रवचन चल रहा है, सिद्धांत की बात न हो रही, श्रुत के पाठ चल रहे हैं। इससे पवित्र भूमि क्या होगी? और गहरा रस खोलूं क्या आपको सामने? ऋषभ बिहार के मंदिर के पीछे जहां हम लोग स्वाध्याय करते हैं, इतना पवित्र स्थान, इतना पवित्र स्थान है, वो मालूम क्यों? हमारी पीछे आम का वृक्ष है। आपने न देखा तो आज देखे आना। जहां हम बैठ के स्वाध्याय करते हैं उसके पीछे क्या है? आम का वृक्ष है। मरणकंडिका भगवती आराधना में लिखा हुआ है, आम वृक्ष, अशोक वृक्ष, बट वृक्ष, इन वृक्षों के नीचे संलेखना की साधना करना चाहिए। कांटेदार वृक्ष के नीचे नहीं करना, सूखे भवनों में नहीं करना, भग्न भवनों में नहीं करना। जिस दिन किसी को समाधि व्रत धारण करना हो, इस बात का ध्यान रखें। खंडरों में ध्यान कर सकते हो, पर समाधि की प्रतिज्ञा नहीं करना। प्रतिज्ञा के लिए खंडर नहीं चाहिए, प्रतिज्ञा के लिए सुंदरता चाहिए। और गुरु प्रसन्न हो, हृदय गदगद हो, बातों में मंगलमय हो। ऐसे काल में मित्र, जब सम्मेश करके यात्रा को आप जा रहे थे शुभम, माँ ने तिलक किया कि नहीं किया? नहीं किया, तेरी माँ ज्ञानी नहीं है। फिर बच्चा यात्रा को जा रहा हो, दही खिला के भेजना चाहिए था। बच्चा यात्रा को जा रहा हो, दर्पण दिखा के भेजना चाहिए था। बच्चा यात्रा को जा रहा है, घी का घट दिखाना चाहिए, तेल का बर्तन नहीं दिखाना। ओहो, दर्पण देख के जाइए। मित्र, मां मुस्कुरा रही हो, पिता मुस्कुरा रहे, दोनों आशीर्वाद दे रहे हूं, ऐसे समय यात्रा को निकलना चाहिए। गुरु गदगद हो रहे हों, ऐसे में यात्रा को निकलना चाहिए। बोले क्यों? कोयल कूक रही हो, मयूर नाच रहा हो तो यात्रा को निकल जाना, पर कौवा कांव कांव करे तो रुक जाना। मित्र, विधान पंचक्रम जैसे महामहोत्सव चल रहे हैं, यात्रा को चले जाना। लेकिन भूकंप चल रहा हो तो रुक जाना। परिणाम में भक्ति उमड़ रही हो तो चले जाना, और परिणाम में संक्लेश उत्पन्न हो रही हो तो रुक जाना। ये यात्रा का मंगल बोल रहा हूं मैं। तो जब एक सिद्ध चेत की वंदना के लिए व्यक्ति जा रहा है, इतने मंगल चाहिए। जो स्वयं सिद्ध बनने जा रहा है, उसे कितना मंगल चाहिए। सम्मेशकर ने सम्मेशकर नहीं बनाया, समाधि ने सम्मेशकर बनाया। सम्मेशकर समाधि भूमि है। सम्मेशकर समाधि भूमि, निषद का भूमि है। नमो निश्चय, ये निषद का भूमि है। समाधि। अब समझो मित्र, जीवन की अंतिम श्वास में समाधि किस किस को चाहिए? जीवन के अंतिम समय में, आज नहीं बोल रहा हूं, जीवन के अंतिम समय समाधि किस किस को चाहिए? मित्र, हाँ भैया, बड़ा भोला चेहरा है, सफेद कपड़े वाले, खड़ा होना बेटा। हाँ आप ही खड़े हो जाओ, डिब्बा वाले।
तुम दोनों से मेरा प्रश्न है, तुम लोग क्या बोले? देखो युवा क्या कह रहे, बोले समाधि चाहिए बेटा, धन्य हो तुम्हारे लिए, पर अभी नहीं, आज ही। अभी नहीं, आज ही। मैंने इसलिए तुम दोनों को खड़ा किया है। भैया खाना खाने में तुमको कितना देर लगती है? भोजन करने में आप दोनों कितनी देर लगती है? 10 मिनट में हो जाता है कि 15 मिनट में? 15 मिनट में। बेटा खाना कौन बनाता है? माँ। अच्छा, तो माँ को पूछना, माँ खाना कितने मिनट में बनाती हो? ये तो बैठी कोई को माँ बना लो बेटा, पूछ लो किसी से, माँ से, हैं? जिससे पूछ लो, तुम पूछ लो खाना कितनी देर में बनता है? हैं? आपकी माँ बैठी है, पूछ के आओ बेटा, माँ के चरण छू लेना, वो भी मुस्कुरा जाए, कम से कम हमारे बेटे ने भरी स्वयं पैर तो छुए। जाओ जल्दी, पूरा तो ही दे जाएगी, फिर जल्दी जाओ। जिनकी माँ, दोनों की माँ है, जाओ बेटा छू के आओ पैर। ओहो बेबी, आज मालूम इनका खून बढ़ जाएगा। आशीर्वाद नहीं दिया, अब फिर से छुओ। ओहो, अब पूछ लो बेटा, माँ खाना बनाने में कितनी देर लगती है? हैं? आ जाओ वापस। शरद जी, इस नाटक को देखो, रहस्य अब खुलने वाला रहस्य। बेटा क्या बोला तुम्हारी माँ ने? आपको भोजन करने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट। आपकी माँ को भोजन बनाने में कितनी देर लगती है? 1 घंटा बराबर। ठहरो, अभी बैठना नहीं, अब रुको भाई। ये बच्चों ने जो कहा है, ये बात जम रही कि नहीं आपको? जम रही ना? इन दोनों को भोजन करने में 15 मिनट लगते हैं, पर उनकी माँ को भोजन बनाने में 1 घंटा लगता है। सुनो ना, वो 15 मिनट तुम्हारे लगते वो ठीक है, लेकिन भोजन बिगड़ गया, फिर तुम क्या करोगे? ऐसे फेंक दोगे, माँ नहीं खाना? वो फेंकने में कितनी देर लगती? बोल बोल। जरा भी मन का नहीं बना, फिर थाली कहाँ जाती? आकाश में भाग गई। कितनी देर लगी उसमें? 1 मिनट। अब यहां रुक जाइए। ओहो हो, जिन जिन को समाधि चाहिए, दोनों बच्चों को देखो, खाना खाने में 15 मिनट, थाली फेंकने में 1 मिनट, ओहो, और भोजन बनाने में 1 घंटा। जिनको समाधि चाहिए, भोजन में 15 मिनट लगते, अल्प समय लगता है, मृत्यु में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन मृत्यु के भाव बनाने में मृत्यु पूरा भव लग जाता है। भोजन बनाने में देर लगती है, भोजन बनाने में देर लगती है, समय लगता है। ऐसे ही जिनको समाधि चाहिए, वे आज से प्रारंभ करो बेटा। जिन घर में चौके लगते हैं उनको पूछना, 15 दिन पहले से सोचते हैं हमको गुरुजी आए हैं, चौका लगाना है, फिर कुएं से पानी लेने जाना है, फिर प्राशुक करना है, बिलचानी भेजना है, और घर मोहल्ले में मालूम ऐसे लगने लगता है जैसे बहुत बड़ा कुछ कार्यक्रम होने वाला हो। अब इन्हें क्या मालूम सर्वा सागर, तो ये गए भगे आए। मित्र, जिसने चौका लगाया उससे पूछो, सत्यार जी जरा सा तुमने देखा भगे आए, उसके हृदय से मिलो। जितने साधु बनते ना, महात्मा जी, माता जी, महाराज जी, इन सबको पहले चौके लगाना चाहिए, इसके बाद बनना चाहिए। चौके लगाएं फिर बनना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये लाभ मिलेगा कि कभी नाटक नहीं करेंगे। ओहो, सुनो ना भाई, बालक कितना समय लगता है भोजन करने में? 15 मिनट, बनाने में 1 घंटा। ऐसे समाधि के परिणाम करने लगे, जीवन निकल जाएगा। ऐसे संचालन लगे, आज से समाधि ले लीजिए। ओ, थाली फेंकने में 1 मिनट, ऐसी मालूम सल्लेखना व्रत भी ले लिया, और बिल्कुल अंतिम श्वास चल रही है, वो वहीं भाव बिगड़ गए ना, थाली फेंक गई। बालक बेटा, भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अंतिम समय तक गुरु समझाते हैं मिथ्या छोड़ दो। ओ, अभी भी मिथ्या छोड़ दो,
हाँ, परिणामों की दशा कैसी हो सकती है। असंयम छोड़ दो बेटा। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। कब मैं भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहा था, अब छपक छपक विश्राम में है, उन्हें निर्यापकाचार्य संबोधन कर रहे हैं। अब उनको चलने की सामर्थ्य नहीं है, वो सबसे क्षमा मांगना है। तो पूरे संघ से क्षमा मांगना है, संघ बड़ा है। वो सब साधु कमरे में बुला नहीं सकते, तो बड़बड़ी हो जाएगी। और पता नहीं कौन कैसा जीव है, ईर्ष्यालु मिल जाए, वो कहे मर जाओ, भूख सताया आपने मुझे। ऐसे लोगों को चाहे साधु चाहे श्रावक हो, वहां प्रवेश ही नहीं देना चाहिए। तो मालूम क्या हुआ, आचार्य महाराज वो छपक की पिच्छी एक मुर्राज के हाथ में सौंपते हैं। वो पिच्छी लेके जाएंगे, जितना बड़ा संघ होगा सबके कक्ष में जाएंगे और क्या बोलेंगे, हे मुनि श्रवण श्रेष्ठ, मैं छपक की ओर से आया हूं, उनकी अंतिम विदाई की बेला है। वो चल नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी भावना इस पिच्छी के साथ भेजी है। इनकी पिच्छी आपसे क्षमा मांगने आई है। टप टप आंसू टपकते हैं। ओ हो, पिच्छी क्षमा मांग रही है। तब कहना सर जी आचार्य विराग सार को आप अब जय बोलो उनकी, जिन्होंने उपसर्ग किए संकट सब कुछ भी किया हो, पर उस भव्य जीव ने प्रत्येक जीव से क्षमा मांगी। मेरे पास समाचार आया, विश्व सागर हमने सबसे क्षमा मांगी, सबने मुझे क्षमा किया। ऐसे कभी समाचार देते नहीं थे, अचानक वहां से समाचार आ रहा है। मैं और नियोग देखो, उस दिन हम थे कहाँ, आचार्य आदि सागर महाराज जी की सल्लेखना भूमि में मैं था, उनकी जन्म भूमि में था, कुंजवन में। उस दिन समाचार आया, बालक भाई तुम दोनों से मेरा कहना है, ड्रेस कुछ भी हो सकती है, भाव जैन के बना के रखना। तुम्हारे मित्र भी तुम्हें मिले, उनसे कहना बेटा शौक जीवन में कहीं हो जाएंगे, पर जिन शासन हृदय में रहना चाहिए, जिन शासन हृदय में रहना चाहिए। जैसे मंदिर में अचल प्रतिमा विराजमान होती है, मंदिर में अचल प्रतिमा विराजमान होती है, अचल यंत्र रखा जाता है, अब हिलेगी नहीं प्रतिमा जब तक मंदिर रहेगा। ऐसे बेटा यूं कहना, पंडित जी बच्चे से बोलना बेटा मंदिर में अचल यंत्र, ऐसे हमारे हृदय में अचल जिन शासन स्थापित हो जाए, दुनिया हिल जाए, अंतिम श्वास निकल जाए, कोई देवता खड़ा हो जाए, वो यूं कहे तो मुझे नमस्कार कर लो, हम तुमको स्वर्ग भेज देंगे। बोले मित्र तुम भले मुझे नरक भेज दे, पर मैं तुझे नमस्कार नहीं करूंगा, मैं अनंत देव को नमस्कार करता हूं। अब चुनौती वो नरक भेज पाए, वो नरक नहीं भेज पाएगा, उस देव को तुम्हारे चरणों में झुक करके नमस्कार करना पड़ जाएगा। ओजस तेजो विद्या वीर व्योस्वनाथा महाकुला मां अर्था मानव तिलिका भवंती दर्शन पूता। आहा दर्शन पूता, जिसका दर्शन पवित्र है, सम्यक पवित्र है, ऐसा जीव ओजवान होता है, तेजवान होता है, विद्यावान होता है, मित्र धनवान होता है, मनुष्यों में तिलक बन के जीता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि जीव होता है। समाधि, शरद जी समाधि का समझ में आ गया, मृत्यु नहीं समाधि। बेटा कैसे, समतासु भूतेषु संयमसु भावना आत्रोज परित्यज्य तदति सामायिकम मतम। इसी का नाम सामायिक है, इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम योग है।
ओ सामायिक समता सर्वभूतेषु, बालकों समता सर्वभूतेषु, ये सब भूत बैठे हुए भूत, ये सब कौन है? तुम भूत किसे मानते हो? बेंतरों को भूत मानते हो। अरे ये सब भूत ही हैं, और हम भूतनाथ को नमस्कार करते हैं। तुम करते हो क्या? हो गोरा पंडित भैया सुन, हम भूतनाथ को नमस्कार करते हैं, आप करते क्या? हाँ जी, अच्छा दिल्ली में आके हाँ जी सीख गए भाई। ओह तुम हाउ भूल गए, हाँ जी करने लग गए हो। ओहो मित्र, हाउ वाला आदमी हाँ जी कर रहा है। मित्र भूतनाथ को नमस्कार करता हूं मैं। दीपक पंडित जी आप करते क्या? तो खड़े हो जाओ फिर, करके बताओ, जोर से बोलो, जोर से। अरे मित्र भक्तांबर का स्तोत्र पढ़ना आपको, खड़े हो जाओ। राकेश पंडित जी भूतनाथ बोलिए। नातद भूतम, ऐसा बस हो गया काम। तो ये भूतनाथ यानी ऋषभ देव, और यहां तो भूतनाथ का मंदिर है। ऋषभ विहार में किसका मंदिर है? भूतनाथ का मंदिर है। और जगत में प्राणी भूत सत्व ज्ञानी क्षेत्र आत्मज्ञ, ये सब जीव के पर्यायवाची नाम है। मैं ज्ञानी बोलूं तो शरद जी का दिमाग ठनकता था कुछ दिन पहले, बोले सबको क्या ही बोलते हैं, और कुछ पगलों ने तो विरोध करना प्रारंभ कर दिया, बोले ज्ञानी सब होते ही नहीं है। हमने तो पहले सीखो, पहले जान आगम पढ़ो। ज्ञानी आत्मा का नाम ज्ञानी है। जब इनके पास लाठी तो लाठीवान हो जाता है, मैं ज्ञानवान हूं तो ज्ञानी हूं। तो बालको भूतनाथ कहां पर विराजमान है? ऋषभ विहार के जिनालय में भूतनाथ विराजमान है। भूतनाथ, और भूतनाथ की जन्मभूमि मालूम कहां? अयोध्या। अयोध्या भूतनाथ की जन्मभूमि है। भगवान ऋषभ देव भूतनाथ है, ये भूतों के प्राणियों के नाथ है, इनका नाम भूतनाथ स्वामी। जय हो भूतनाथ स्वामी की, बोलो। ओह अब ऐसा मैं बोल रहा हूं, लोग कहेंगे क्या बोलते रहते। अरे मेरे से मत मिलो, भक्तांबर करता मान तुम स्वामी से मिलो। उन्होंने लिखा भूतनाथ, और जिनसे स्वामी ने शेष नाम लिखा उनसे मिलो, आपने लिखा भूतनाथ। इसलिए शरद भैया कहने वाले कुछ भी बोलते रहे, लेकिन आगम है तो डरने की जरूरत नहीं है, जो है सो है। बैठो ज्ञानियों, समाधि। हे भूतनाथ के भक्तों, तुम सबको आशीर्वाद। हे भूतनाथ के भक्तों, सबको आशीर्वाद। वे दो भूतनाथ के भक्त आए भूत बनने के लिए। भूत बनने के लिए आए तो आशीर्वाद नहीं है, भूतनाथ बनने आओ तो आशीर्वाद देता हूं। ज्ञानियों, एक कितनी सुंदर परंपरा है श्रद्धि हमारे संघ की। गुरुदेव थे ना, जब हम लोग सब अपने त्यागियों को आशीर्वाद को भेजते थे, वही परंपरा चली आ रही है। विमर सागर ने दीक्षा दी दिल्ली में, और दीक्षार्थी पहुंचे विश्व साहेब पास। वे दिल्ली बम्बई में दीक्षा दे रहे हैं, और दोनों त्यागी भेजे दिल्ली में। मित्र ऐसा वात्सल्य भाव साधु में रहेगा तो जैन शासन चमकता रहेगा। अभी यहाँ से सारे दीक्षार्थी गए हुए हैं, सभी संघों में जा रहे हैं। अभी समय सागर जी पास थे, सुधार साहब पास थे, जितने साधु सुनील सागर जी पास थे, मित्र विभव साहब पास थे। मैंने क्या बोला, भाई गुरु बनना चाहते हो तो गुरुओं के चरणों में झुकना सीखो। विनय के बिना भगवान कोई बन नहीं सकता। विनय के बिना भगवान कोई बन नहीं सकता है। श्री कुंद कुंद बट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में आचारांग सूत्र में लिखा है, विड़ियो मुख द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है। आप दोनों, इन दोनों भव्यों की आपने दो शब्द सुने, पूरी सभा में आंखों में आंसू आ गए। बब्बा तो पूरी बुंदेलखंडी सुना रहे थे। तो भैया आपने तो गुरु जी का नाम लिया,
तो ये सब के सब अरविंद भैया आंख में टपकने लगे आंसू, पर दीक्षा लेना, धन से दूर रहना और धरती से दूर रहना, जिन धर्म के पास रहना, इतनी तुमको मंगल आशीर्वाद है। बिरंजन सागर आपको अच्छे से रखेंगे और अच्छी साधना कराएंगे। आप साधना करना और अपने गुरु की आज्ञा में रहना, धन से दूर रहना, धरती से दूर रहना, जिन धर्म के पास रहना, यही मोक्ष मार्ग है। अन्यथा मालूम चला कि तुम पंडित आदमी हो, शास्त्रीय आदमी हो, मुनि बन के चंदा इकट्ठा करने लग गए तो मुनि मुद्रा बदनाम हो जाएगी। ये भिखारियों की मुद्रा नहीं है, ये जिन बीत रागी भगवान की मुद्रा है। मित्र, हमारे नाम से भी नहीं, गुरु के नाम से भी पैसा इकट्ठा मत करना, मात्र मात्र रत्नात्रय की साधना करना। आपको मंगल आशीर्वाद और आपकी साधना दिन दूसरी रात चौगनी बढ़ेगी। आपने गुरुओं की सेवा की है, बहुत बढ़िया। दीपक, तुम कहीं दीक्षा लेने आए ना तो सबसे पहले हम पंडिताई सुनाएंगे हम तुम्हारी। बोले क्यों? अरे भैया, जब वो पंडिताई की याद रहेगी ना तो तुम भूल जाओगे, माँ कभी पकड़ के बैठ जाओगे, और कोई प्रतिष्ठाचार आया ना तुम उसको जीने नहीं दोगे। बोले हम ही करा दे रहे सब। इसलिए ज्ञानी विद्याधर लोग दीक्षा लेते थे ना तो आचार्य सबसे उनकी विद्याओं का त्याग कराते थे, याद है आपको? इसलिए जिनको जो विद्या आती है लौकिक, उसका त्याग करो, तब आत्म विद्या में प्रवेश करो। ओहो, कल फिर आओगे। आज दो मंगल अवसर हैं, एक ओर संलेखना और दूसरी ओर दीक्षा। ये ऋषभोदय में ये मित्र चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, और फिर आगे विचार करेंगे अपने जीवन में। आज समाधि की तुमने परिभाषा सुनी है, और समाधि आज से प्रारंभ करना, जगत के प्राणी मात्र के प्रति साम्य भाव रखना, यही समाधि है भगवान महावीर स्वामी की। आत्म शुभावम परिभाव भिन्नम, सभी बैठे रहे अभी। शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभावचंद महावीर स्वामी की। सभी कारुसर कर लेंगे समाधि के लिए। सभी नो